हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो मार्केट में रिकवरी आ रही है एज एक्सपेक्टेड। हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि आज मार्केट रिकवर होके अच्छी क्लोजिंग आनी चाहिए। तो क्लोजिंग तो आई है अच्छी, लेकिन क्या लग रहा है, मीन्स फाइनली करेक्शन खत्म हो गया और क्या हम रैली देंगे? क्या रैली आएगी मार्केट में? क्या लग रहा है? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड्स और क्या रहने वाली है ट्रेंड मार्केट में। रैली आएगी तो मीन्स कहाँ मार्केट जा सकती है, राइट? कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच टिल एंड। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, मेक दिस चैनल वायरल। फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ, ये मेरा हैंडल है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। और ट्विटर फैमिली ग्रोस टू 40K, राइट? सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। टेलीग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे लाइव मार्केट में अपडेट्स देता हूँ मैं, राइट? सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन। और आपको फ्री में इलियट वेव सीखना है तो हमारे वेबसाइट पे फ्री कोर्स है और फ्री बुक है, आप दोनों पढ़ सकते हो। फ्री कोर्स, फ्री बुक, राइट? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ये पूरी बुक फ्री में पढ़ने मिलेगी, रॉबर्ट प्रैक्टर की। दिस इज द बेस्ट बुक ऑन इलियट वेव, राइट? ओके, लेट्स सी क्या लग रहा है अभी मार्केट, क्या लग रहा है। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट में अब ये करेक्शन कंप्लीट होने जा रहा है, राइट? ये वाली जो करेक्शन है, ये करेक्शन अब कंप्लीट होने जा रही है। ओके, सो क्या लग रहा है? सो क्या फाइनली थर्ड वेव आएगी? भाई थर्ड वेव कब आएगी? राइट? मार्केट अभी देखो ऑलमोस्ट 7-8 वीक्स मार्केट साइडवेज गया, 8 वीक्स के लिए, राइट? वीकली चार्ट देखो, वी आर स्टिल एट सेम लेवल, 25,800 900 जोन, सेम लेवल पे हम है, राइट? ये जो ब्रेकआउट है आए हैं, यहाँ पे 2 बार फेल हुआ, फिर वापस ब्रेकआउट आने के बाद सस्टेन हुआ 2-3 वीक, लेकिन वापस रिटेस्ट किया है। तो मीन्स मार्केट टेस्ट कर रहा है पेशेंस, राइट? जैसे हमेशा से करते आया है, राइट? जैसे ये ब्रेकआउट के बाद पेशेंस टेस्ट करके फिर रैली आ गई, या फिर ये ब्रेकआउट के बाद, ये वाली ब्रेकआउट के बाद भी एक बार नीचे आया, फिर रैली आ गई, फिर ब्रेकआउट आ गया कप एंड हैंडल का, फिर यहाँ पे भी सेम पैटर्न तो मार्केट हमेशा फॉलो करता है। तो यहाँ पे भी कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दे दिया, बट साइडवेज गया मार्केट फॉर ऑलमोस्ट 8 वीक। तो क्या मार्केट अब ट्रेंडिंग रैली देगा? क्या मार्केट ट्रेंडिंग रैली दे सकता है? मोस्ट प्रोबेबली यस, मार्केट ने देनी चाहिए। अभी ये वीकली क्लोजिंग क्या आती है वो भी हमें देखना है कल की, राइट? सो ओवरऑल तो लार्जर पैटर्न तो स्ट्रक्चर क्लियर है यहाँ पे, राइट? कप एंड हैंडल की ब्रेकआउट देके रिटेस्ट कर रहा है, और वेव पैटर्न्स भी क्लियर है हमें कि फिफ्थ वेव में है मार्केट। बुल साइकिल है वेव 5 की। अब वेव 5 की बुल साइकिल है तो ऑब्वियसली ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी लैग रहती है वेव 5 में। आपके जो पोर्टफोलियो में जो लैग है, आपके पोर्टफोलियोज चल नहीं रहे हैं, उसकी वजह ही यही है कि हम वेव 5 में चल रहे हैं, राइट? और जैसे कि हमने डिस्कस करते आ रहे कब से कि कुछ कुछ स्टॉक्स का यहाँ पे ही टॉप हो गया 2024 में, राइट? क्योंकि उनकी बुल मार्केट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो भले मार्केट यहाँ पे जाए 30,000 के आसपास, बट को वो स्टॉक में नहीं पॉसिबिलिटी है कि वापस 2024 के हाई आने की। सो वहाँ पे लोअर टॉप्स बनेंगे जब निफ्टी हायर टॉप बनाने जाएगा, राइट? ये तो ये होता है वेव 5 में, ये हमेशा होता है। हाँ, बट एटलीस्ट 70% ऑफ द स्टॉक, 70% 80% ऑफ द स्टॉक्स में नए हाई के पास मार्केट तो जा सकती है, राइट? तो लेकिन 20-25% स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जिनमें नए हाई पॉसिबल नहीं है बुल मार्केट में, राइट? तो वो आपको सेक्टर्स और स्टॉक प्रॉपर सिलेक्ट करना है, राइट? क्योंकि अगर आपने सेक्टर या स्टॉक प्रॉपर सिलेक्शन नहीं किया है तो आपको पोर्टफोलियो में इतने गेन नहीं मिलेगी, राइट? दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ वेव 5। वेव थर्ड में आप जो भी उठा लो, अल्टीमेटली बाद में प्रॉफिट बनता ही है, राइट? वेव थर्ड, इसलिए उसको थर्ड वेव की बुल मार्केट कहते हैं, क्योंकि उसमें गधे घोड़े सब दौड़ते हैं, राइट? थर्ड वेव की बुल मार्केट में। और फिफ्थ वेव की बुल मार्केट में सिर्फ अच्छे स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जो गधे होते हैं वो दौड़ते नहीं है, वो पीछे रह जाते हैं, राइट? सो एनीवे, सो आउटलुक क्या है? तो
लार्जर आउटलुक तो वही है कि हम जा रहे हैं ऊपर वेव 5 में। शॉर्ट टर्म में क्या फाइनली करेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो कल भी हमने देखो, कल मैंने क्या डिस्कस किया था, अब कल की क्लोजिंग देखो, कल मैंने क्या डिस्कस किया था, ये क्लोजिंग लाई गई है, कराई गई है, फंसाया गया है कि बेयर्स ट्रैप किए गए हैं, राइट। तो आज की क्लोजिंग देखो क्या आ गई। अगर बेरिश क्लोजिंग थी कल, तो आज क्लोजिंग ग्रीन कैसे आ गई। मार्केट अगर बेरिश है तो आज की क्लोजिंग क्यों ग्रीन आ गई। तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये पैटर्न अब एंड होने आया है करेक्शन का, राइट। यहाँ पे ये देखो, ये वेज बना रहा है, अब ये वेज का ब्रेकआउट भी आया, हमें ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। क्या लेवल है? 950। वो अभी भी पेंडिंग है, तो आज क्लोजिंग प्रोबेबली जानबूझ के 950 के ऊपर नहीं लाई है। तो 950 फर्स्ट लेवल है हमारे लिए, और उसके बाद ये वाला स्विंग है जो 180 के आसपास, मीन ये जो ट्रेंड चैनल है, देखो मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पे ली, चैनल की बॉटम पे। चैनल की बॉटम पे सपोर्ट ली मार्केट ने, राइट। ये जो ट्रेंड चैनल बनी है, उसकी लोअर एंड में मार्केट ने सपोर्ट ली है, ये गैप जोन के आसपास। ओके, गैप क्लोज हुई है। ओके। सो मार्केट में इसलिए अब करेक्शन मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट होके अब हम इम्पल्स में वापस जा रहे हैं। ओके, डेली पे क्या काउंटिंग है, तो डेली पे देखो ये एक इम्पल्स बनी और फिर ये पूरी करेक्टिव ही दिख रही है मुझे। देखो ये रैली भी मैंने इसको करेक्टिव क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बल मार्केट न्यू हाई पे गया है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन वहां पे नहीं है, राइट। तो मीन्स पहले जब यहाँ पे रैली आई थी तब इतना स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो रहा था, बट जैसे जैसे देखो ये स्पीड स्लो हो गया ना, तो फिर ऑब्वियसली इसलिए हम अल्टरनेट वेव काउंट्स भी के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि अगर जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो अगर वेवकॉन प्रॉपर नहीं दिख रही है एज पर रूल्स गाइडलाइंस, रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं वेव थियर की, तो रूल्स और गाइडलाइंस के हिसाब से ऑब्वियसली यहाँ पे कोई इम्पल्सिव राइज दिख नहीं रही है मुझे, इसलिए मैंने इसको करेक्टिव मार्क किया है। तो अगर राइज इम्पल्सिव आती है तो मार्केट को वापस नीचे मार्केट चली आती है, कहाँ तक आ जाती है वो, दैट्स अ क्वेश्चन। क्या हमेशा यहाँ वापस ये लो में आएगी मार्केट? नहीं, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम वो लो पे आती है। अगर न्यू हाई में जब जाता है मार्केट करेक्टिव राइज में, तो चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो फॉल आती है वहां पे वो फॉल ट्रंकेट हो जाए, क्योंकि बेयर्स के पास उतना पावर है नहीं, कि मार्केट ऑलरेडी न्यू हाई पे गया। वो ही हमें इंडिकेट कर रहा है कि बेयर्स आर नॉट दैट पावरफुल, राइट। तो क्या यहाँ पे आज फॉल कंप्लीट हुआ है? मोस्ट लाइकली फॉल कंप्लीट हुआ है, और हमने ऑब्वियसली लॉन्ग्स लिए हैं। अब 950 के ऊपर जाती हैं तो हम ऑब्वियसली लॉन्ग्स वी वुड कंटिन्यू, राइट। और नीचे में देखो ये लेवल है 800 की जो इम्पोर्टेंट है, उसके नीचे अगर जाती है तो शॉर्ट टर्म के लिए तो आप थोड़ा लॉन्ग्स में अवॉइड करो, रिस्क एक्सपोजर, राइट। तो हमें 950 के ऊपर चाहिए मार्केट, सिंपल 950 और 26,000 50 100 के ऊपर मार्केट अगर जाएगी तो हम एकदम क्लैरिटी के साथ कह सकेंगे कि हाँ, मार्केट में वापस अप ट्रेंड आ रही है थर्ड वेव की, राइट। तो ये चीजें होती है, ये मीन्स कहाँ पे एंट्री करनी है, कैसे एंट्री एग्जिट सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, राइट। 5 मिनट पे भी हम देखते हैं कि इम्पल्स बन रही है क्या, तो क्या ये इम्पल्स बनी है, ये राइज इम्पल्सिव है क्या, ये काइंड ऑफ इम्पल्सिव दिख रही है, फिर मीन्स ये फर्स्ट इम्पल्स और फिर ये करेक्टिव मोस्टली। ये बेस भी बना है, अगर ये बेस ब्रेकआउट आता है, ये देखो डबल बॉटम है ये यहाँ पे, अगर डबल बॉटम का ब्रेकआउट आता है तो फिर मीन्स वो हमें एक इंडिकेशन देगा कि हाँ अब करेक्टिव वेव कंप्लीट होके इम्पल्स में मार्केट जाने की तैयारी चल कर रहा है, राइट। ये आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, ये पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, और फिर मीन्स आपको जब भी देखो डर लगे कि मार्केट क्रैश होगा क्या, तो ऑब्वियसली हम मैक्रो एनालिसिस करते हैं। तो और ऑब्वियसली ये जो हमारी वॉच लिस्ट है इसमें बहुत सारी करेंसी पेयर्स है, उसको देख के तो मुझे क्लियर पता चल रहा है कि मार्केट में बहुत अच्छी रैली आने वाली है। ओके, मीन चार्ट देख के तो पता चल ही रहा है निफ्टी का कि कप एंड हैंडल है, बट जब भी ऐसा डर लगता है कि भाई पोर्टफोलियो नहीं चल रहे ना, तो क्या क्रैश हो जाएगा मार्केट, तो उसके लिए ये वॉच लिस्ट मैंने बनाई है। ये बहुत अच्छी इंसाइट्स देते हैं, ये सारे करेंसी पेयर्स है, फिर उसमें बॉन्ड मार्केट की भी डेटा है, बॉन्ड यील्ड्स है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है एनालिसिस के लिए। तो ये आपको अगर प्रॉपर सीखना है, मीन्स
मैक्रो एनालिसिस तो ऑब्वियसली, रेशियो चार्ट एनालिसिस भी हम करते हैं। मैंने कल की वीडियो में भी रेशियो चार्ट डिस्कस किए थे। और ये हमारी जो डेटा है यहाँ पे, हमारे स्कैनर्स तो है ही, बट ये यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड है चार्टिंग का, राइट, ये मैं ऑब्वियसली, ये मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ, मेंटरशिप के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड में हमें क्लियरली पता चलता है कि क्या मीन्स ओवरऑल सेंटिमेंट्स है मार्केट पे। तो ब्रेड्थ फिलहाल तो वीक है, राइट। और जब भी ऐसे लोएस्ट ब्रेड्थ आती है तो मार्केट बॉटमिंग आउट होने लगता है, राइट। जैसे और नेट न्यू हाईज वो भी एकदम निगेटिव में आए हैं। सो ये हमेशा इंडिकेट करता है कि पैनिक मीन्स एक्सट्रीम लेवल पे अगर है तो मार्केट में वहां से रिवर्सल आता है, राइट। तो ये सारा ये डैशबोर्ड तो ऑब्वियसली क्लैरिटी दे रहा है, या फिर रेशियो चार्ट जो है वो भी क्लैरिटी दे रहे हैं। कल की वीडियो आप चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने रेशियो चार्ट डिस्कस किए हैं। तो आपको ये सारी चीजें आपको सीखनी है तो आप आ सकते हो मेंटरशिप में, राइट। मेंटरशिप में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। वेव पैटर्न्स तो ऑब्वियसली नॉट जस्ट वेव पैटर्न्स, प्राइस एक्शन पैटर्न्स, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। आरएसआई, मूविंग एवरेज, लोगों को आरएसआई यानी ओवरबॉट ओवरसोल्ड इतना ही पता है। आरएसआई डाइवर्जेंसेस बहुत गलत यूज करते हैं लोग, राइट। आरएसआई डाइवर्जेंस का बहुत गलत यूज करते हैं, गलती सब करते हैं। मैंने भी पहले पहले जब शुरुआत की थी तो आरएसआई डाइवर्जेंस को बहुत गलत तरीके से शुरू यूज करके ऑब्वियसली लॉसेस किए हैं। तो आरएसआई को कैसे यूज करना है, आरएसआई कुछ अलग ही स्टोरी बताता है आपको, और कुछ अलग ही आरएसआई से पढ़ रहे हो, राइट। या फिर मूविंग एवरेजेस को कैसे आपको एक अच्छा टूल है मूविंग एवरेज आपके ट्रेंड के लिए, राइट। ये आपको और बहुत सारी मूविंग एवरेज के बारे में अलग अलग चीजें जो है वो सिर्फ हमें हमारे यहाँ पे ही सीखने मिलेगी, राइट। हमारी ऑब्जर्वेशन से वो, बाकी कोई सिखाते ही नहीं है वो मूविंग एवरेज की चीजें। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, राइट। तो आना है, आप मेंटरशिप में आ जाओ, सिखा दूंगा। तो क्या लग रहा है मार्केट, तो ओके लेट्स सी मूविंग एवरेज से क्या लग रहा है। तो मूविंग एवरेज से अभी मूविंग एवरेज फ्लैट है, साइडवेज है। हमें वापस ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ओके। तब देखते हैं क्या होता है मार्केट में, ओके। सो और इंट्राडे पे तो ऑब्वियसली मार्केट ने बुलिश क्लोज दिया है मूविंग एवरेज के ऊपर, राइट। बट वो इंट्राडे का है, राइट। इंट्राडे का इतना मायने नहीं रखता। शॉर्ट टर्म ट्रेंड इंट्राडे की बुलिश है, बट डेली ट्रेंड पे हमें चाहिए बुलिशनेस, राइट। तो वेटिंग फॉर दैट। बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी में भी देखो क्लैरिटी है यहाँ पे। ये मार्केट बैंक निफ्टी में साइडवेज करेक्शन में जा रहा है, राइट। ओवरबॉट जोन से साइडवेज जा रहा है। अब हमें आज की हाई क्रॉस करनी है, कल की हाई क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, फिर निफ्टी में भी, राइट। ये जो हाई है, ये हाई क्रॉस करके मार्केट ने अगर मींस क्लोजिंग अच्छी दी कल तो मार्केट में अच्छी मोमेंटम बनेगी, ओके। अच्छी मोमेंटम बनने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है मार्केट में। तो उसके लिए वेट करना है, राइट। या फिर पीएसयू बैंक में भी देखो ब्रेकआउट रिटेस्ट आया है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है, वन ऑफ द। और मेटल भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। देखो मेटल में अपट्रेंड रिज्यूम हो रही है। अब ये स्विंग हाई जब क्रॉस होगा मेटल सेक्टर में तो इसमें अच्छी तेजी आएगी, क्योंकि ये स्विंग हाई के ऊपर अच्छी तेजी मेटल सेक्टर में आएगी। तो उस पर ध्यान देना। ऑटो में वापस रिगेन हो रहा है स्ट्रेंथ, राइट, ब्रेकआउट रिटेस्ट करके। तो ऑटो स्टॉक्स में भी ध्यान देना, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में अब मीन्स ब्रेकआउट रिटेस्ट हो गया, अब मार्केट सपोर्ट ले रहा है और रिवर्सल की तैयारी में है वापस अप ट्रेंड की, ओके। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अब धीरे धीरे पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं, राइट। तो वेट करना है हमें एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग के लिए। वीकली क्लोजिंग भी देखते हैं क्या आती है, राइट। वीकली क्लोजिंग भी इम्पोर्टेंट है। सेक्टर वाइज ऑब्वियसली पीएसयू बैंक, मेटल्स, ऑटो, दीज आर द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर भी, राइट। इसलिए मैंने मेरे वॉचलिस्ट में ऊपर लगाए हैं। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी फिनेंशियल्स तो है ही, राइट। ये सेक्टर वाइज मैंने वॉचलिस्ट मेरी सॉर्ट की है, राइट।
बैंक निफ्टी, निफ्टी फिनेंशियल्स, पीएसयू बैंक, मेटल, ऑटो, इंफ्रा, ये सारे अच्छे वाले सेक्टर जो है उनको मैंने मीन्स पहले ऊपर लगाया है मेरे वॉच लिस्ट में, सेग्रीगेशन किया है। ओके, मिड कैप स्मॉल कैप में क्या व्यू है? तो देखो मिड कैप में देखो यहाँ पे सस्टेन हो रहा है अब, यहाँ पे देखो डबल बॉटम ऑलमोस्ट बनाया है। स्मॉल कैप में भी सिमिलर पैटर्न है, राइट? तो अब स्मॉल कैप की करेक्शन कंप्लीट मोस्टली, अब ये यहाँ पे ट्रंकेट हो गई ये वेव। ओके, क्या वेव है स्मॉल कैप की? देखो ये एक्स के बाद वाई में जा रही थी, बराबर? तो एक्स के बाद वाई में ए बी और सी। सी में क्या हुआ, हमने क्या डिस्कस किया था? देखो यहाँ पे ये लेवल पे सपोर्ट ले सकती है थर्ड वेव। थर्ड वेव यहाँ पे हम जब 2-3 दिन पहले ये फॉल आ रही थी पैनिक, तो मैंने क्या डिस्कस किया था ये दिन पे? मैंने क्या डिस्कस किया था? यहाँ पे 16777 के आसपास ये वाली लेवल, यहाँ पे हमें थर्ड वेव कंप्लीट होके वापस फोर्थ की बाउंस आएगी और फिर वापस नीचे फिफ्थ जाएगी, वहां पे सी वेव कंप्लीट होगी, मींस वहां पे वाई वेव कंप्लीट होगी। तो क्या स्मॉल कैप में कंप्लीट हो गया है फॉल? मोस्ट लाइकली क्या मैं मोस्ट लाइकली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मीन्स अभी 4 और 5 कंप्लीट है कि नहीं वो हमें अभी क्लैरिटी नहीं है, तो उसके लिए ये चैनल ब्रेकआउट आनी चाहिए। जब ये चैनल ब्रेकआउट आएगी तो हमें क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यहाँ पे मीन्स वाई वेव जो है कंप्लीट हो गई है, ए बी सी करेक्शन। यहाँ पे ये हाई से ए बी और सी ये करेक्शन कंप्लीट हो गया है। ये कब हमें क्लैरिटी मिलेगी? ये जो स्विंग हाई है, ये जो चैनल है वो क्रॉस होने के बाद हमें क्लैरिटी मिलेगी स्मॉल कैप में। तो उसके लिए वेट कर रहे, तो मीन्स अब जब ये क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई क्लोजिंग आ जाएगी प्रीवियस हाई के ऊपर, हाँ, तो स्मॉल कैप रैली दे देगा। स्मॉल कैप में बहुत अच्छी रैली मुझे आते हुए दिख रही है अभी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप में, राइट? फिफ्थ वेव की। सो कीप वॉच, स्मॉल कैप मिड कैप दोनों में अपॉर्चुनिटी अच्छी है, राइट? सो ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम तो मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। कल की क्लोजिंग क्या आती है वो देखना है वीकली की, फिर हमें एकदम क्लियर व्यू मिलेगा मार्केट का, राइट? सो डर के आगे जीत है, राइट? कल सब डरे हुए थे, राइट? बट हमारी जो रेशियो चार्ट की एनालिसिस या फिर ये जो ब्रेथ की एनालिसिस या फिर मैक्रो एनालिसिस है, वो सारी एनालिसिस हमें एक क्लैरिटी देती है। डॉलर से क्लैरिटी मिलती है, बॉन्ड मार्केट से क्लैरिटी मिलती है, राइट? ये सारी एनालिसिस हमें एक क्लैरिटी देते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे अपडेट। रेशियो चार्ट्स का आप कल की वीडियो में देख सकते हो वापस। सो दैट्स इट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ, until we meet again.